कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कैसी होगी आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जून 2021 एंड ऑल्सो एनी जनरल गाइडेंस फॉर योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जून 2021। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टैरो कार्ड्स हैं एंड ओरेकल कार्ड्स हैं। तो टैरो कार्ड से हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2021 जून में, एंड ओरेकल कार्ड से हम जानेंगे एनी जनरल गाइडेंस फॉर योर लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। सो लेट्स स्टार्ट विद द टैरो डेक। कैंसेरियंस की लव लाइफ कैसे होने वाली है जून 2021 में, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। ओके, वी हैव अ फ्यू कार्ड्स हियर। ओके, सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, अपराइट। देन वी हैव द मून इन रिवर्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो मैं कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूँगी बट काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है इन सारे कार्ड्स से, तो बैक ऑफ द डेक देख लेते हैं। बिलो द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। सो रिगार्डिंग योर लव लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इन जून। आपको जैसे ही जून स्टार्ट होता है यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। और ये क्लैरिटी कैसे आई है? आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन एंड बीइंग स्टक, जहाँ पे पास्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, आगे क्या रास्ता है, फ्यूचर क्या होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको लग रहा था कि इसका फ्यूचर मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपके जो आइडियाज़ हों अबाउट रोमांस या फिर आपके आइडियाज़ हो या एक्सपेक्टेशंस हों वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद, या पास्ट में कर रहे थे आप इस इंसान के साथ, या फिर लव लाइफ को लेके आपके बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं इस वक्त भी। अगेन ये मून का कार्ड भी रिवर्स आया है एंड एट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी रिवर्स आया है। तो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि जो एंग्जाइटी थी, जो परेशानी, जो टेंशन थी, जो हिडन इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे भी इनकी आंखों में पट्टी बंधी है और यहाँ पे भी रात का समय है, तो हमें क्लियरली नहीं दिखता है लॉन्ग डिस्टेंस में, यानी कि हम फ्यूचर का, आगे का नहीं देख पाते हैं या फिर उसे समझ नहीं पाते हैं, उसे एक्नॉलेज नहीं कर पाते इवन इफ द आंसर्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो ऐसी स्टक एनर्जी, ऐसी हिडन एनर्जी, ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी इज़ ऑन योर वे आउट और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। अगेन विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट मुझे ऐसा लगता है कि न्यू बिगिनिंग्स इन लव हो रहा है, एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। और यहाँ पे मून का कार्ड है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स एक्चुअली एक बहुत ही क्लासिक रोमांटिक कार्ड होता है, वहीं जो मून का कार्ड होता है वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड और इमोशंस को दर्शाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा इन द पास्ट अपने इमोशंस पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क किया है। अगर कोई भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं तो आपने लेट गो किया है, आपने बहुत ज़्यादा सरेंडर किया है टू द यूनिवर्स, और अब आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से बहुत सारे आपके रास्ते खुल रहे हैं और एक न्यू लव एंड न्यू साइकिल आपके लिए बिगिन हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। सक्सेस मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है। ये विक्ट्री का कार्ड है। अगेन विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स अपराइट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी हो सकती है सो यू आर नाउ गिविंग लव अ ट्राई, यानी कि आप देखते हैं कि चलो मुझे नहीं पता है कि वेयर आई विल गो इन द फ्यूचर, या फिर इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, या फिर लव के मामले में ही आप थोड़ा सा अब एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने ऑप्शंस को, अपने दुनिया को, और आप बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में हो सकते हैं। अगेन ये बहुत ही पैशनेट कार्ड है, ये थोड़ी सी प्लेयर एनर्जी को भी बताता है। तो अगेन अगर आप ऐसी एनर्जी से हट रहे हैं सो डोंट ट्राई टू बी टू प्रैक्टिकल एंड थिंक कि चलो आई ट्राई टू बी अ प्लेयर एंड लेट्स सी आई टेक इट कैजुअली। ऐसे नहीं करना है आपको। अगर आप कैजुअल रहेंगे तो यू विल अट्रैक्ट कैजुअल पीपल ओनली। इफ़ यू वांट अ लॉन्ग टर्म हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप डू नॉट फॉल फॉर दिस प्लेयर मेंटालिटी। और अगर आप, क्योंकि एक न्यू साइकिल बिगिन कर रहे हैं और हो सकता है कि इस एनर्जी की वजह से आप कुछ लोगों को अट्रैक्ट करें जो बहुत ही प्लेफुल हैं, जो बहुत ही नादान टाइप लोग हैं, जो शायद कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। सो स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। एनी मोर गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ जून रिगार्डिंग देयर लव लाइफ? आई वॉन्ट टू नो कि आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म लव कब आने वाला है, कब तक आएगा, या क्या करना चाहिए आपको इस चीज़ के लिए। सो लॉन्ग टर्म लव कब आने वाला है कैंसेरियंस की लाइफ में इफ़ यू आर सिंगल? बाहर एक्चुअली बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म आ रहा है, डस्ट स्टॉर्म आ रहा है, बहुत बारिश होने वाली है बाहर। स्टिल आई वॉज एन्जॉइंग द व्यू बट आई थॉट कि रीडिंग भी बना लेते हैं। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। ग्रेट, आई मीन काफ़ी आंसर्स मिल रहे हैं। अमेजिंग, लेट मी सी। या एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। अब आप देख सकते हैं, चलो आई टेक दिस कार्ड ऑल्सो। एस ऑफ कप्स आया है आपके लिए, तो मैंने बोला आपकी लाइफ में न्यू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लव कब आएगा। तो ये कार्ड बहुत ही क्लियर आंसर देता है कि व्हेन यू गिव दैट लव टू योर सेल्फ,
आपको लव ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू गिव दैट लव टू योर सेल्फ। एंड द फैक्ट दैट यहाँ पे 2 एसेस के कार्ड्स आए हैं, सो दिस टेल्स मी दैट डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग वेटिंग फॉर यू। एस यानी कि स्टार्ट ऑफ समथिंग। सो स्टार्ट ऑफ लव कैसे होगा? सबसे पहले वो साइकिल जब लव का आपका स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो सबसे पहले यू हैव टू गिव दैट लव टू योर सेल्फ। जब आपका कप फुल हो जाएगा देन यू विल अट्रैक्ट अ पर्सन ऑफ अ सिमिलर क्वालिटी। एंड ये क्लासिक रोमांटिक कार्ड है। तो आप जैसे ही मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आके आपको फुलफिल करेगा, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू फाइंड दैट फुलफिलमेंट विद इन योर सेल्फ एंड देन ये कार्ड अपराइट हो गया एंड यू विल फाइंड समवन हु विल प्रपोज टू यू, हु विल कम टू यू विद एन ऑफर। विद द एस ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव की कमी है यहाँ पे, आपको अपने अंदर कंक्लूजन, अपने अंदर कंप्लीशन ढूंढना है। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बॉडी इमेज इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर आपकी बॉडी अच्छी नहीं लगती है, आप ब्यूटीफुल फील नहीं करते हैं, आप सेक्सी फील नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे यू डोंट डिज़र्व लव। शायद आपके अंदर कुछ कमी है, यू आर नॉट गुड इनफ, जिसकी वजह से लव आप डिज़र्व नहीं करते हैं, या फिर दूसरे लोग बहुत परफेक्ट हैं, आप उतने परफेक्ट नहीं। ऐसे आइडियल्स अगर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स वही बताते हैं, तो ये बहुत ही परफेक्शन की तरफ आप देख रहे हैं, जो कि गलत है। तो आपको अपने थोड़े पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी ठीक करने पड़ेंगे, परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द फूल अपराइट। तो द फूल का कार्ड अगेन 0 यहाँ पे लिखा है, तो बताता है कि एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली वेट कर रही है। यू जस्ट हैव टू चेंज योर परसेप्शन, क्योंकि यहाँ पे मेंटल एनर्जी बहुत है विद द स्वॉर्ड्स कार्ड्स। यहाँ पे और यहाँ पे भी परसेप्शन की बात हुई है, यहाँ पे भी सेल्फ लव की बात हुई है, दोनों जगह। सो आपको सेल्फ लव देना है, यू हैव टू नर्चर योर सेल्फ, ग्राउंड करना है आपको अपनी एनर्जी। जब तक आप अपनी फेमिनिन साइड को स्ट्रेंथ नहीं मानेंगे अपनी, जब तक आप अपनी वल्नरेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ नहीं मानेंगे, जब तक आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप शायद फुली अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। डोंट बीट योर सेल्फ डाउन, डोंट बी टू हार्श विद योर सेल्फ। अपने आप के साथ थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा और बहुत सारा प्यार दें अपने आप को। तो एक न्यू बिगनिंग जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है, बहुत ही रोमांस के ये दोनों कार्ड्स हैं, क्लासिक रोमांटिक कार्ड्स हैं, तो बहुत ही रोमांटिक न्यू बिगिनिंग वेट कर रही है आपके लिए। बट यू आर राइट नाउ इन अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ स्टेज। यहाँ ये दोनों जगह मुझे ऐसा ही पता चलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंडोर्स रह रहे हैं, या फिर अपने आप को आपने कट ऑफ करके रखा है बाकी वर्ल्ड से, या फिर आप अब लोगों में उतना घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, या बहुत समय से नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टार्ट गोइंग आउट, मीटिंग पीपल। काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी एज सून एज यू मीट पीपल। और अगर आप फिजिकली मीट नहीं कर सकते हैं तो यू कैन जॉइन सम ग्रुप्स, यू कैन जॉइन सम क्लब्स, यू कैन जॉइन सम कम्युनिटीज़, सोसाइटीज़, जहाँ पे आपको अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले। एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन आपके साथ वाइब करता है एंड कौन नहीं वाइब करता है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग्स हैं और यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग्स हैं। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद अ न्यू बिगनिंग एंड वी आर एंडिंग ऑल्सो विद अ न्यू बिगनिंग। और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, बहुत ही लविंग, पॉजिटिव, केयर फ्री एनर्जी है। तो यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ ऑल्सो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज़्यादा आप सोचे ना, डोंट बी टू मच ऑफ एन अडल्ट, थोड़ा सा केयर फ्री, प्लेफुल एनर्जी लेके आए। एंड ऑल्सो it's okay, it's very very okay to take a leap of faith. You can trust the universe. Now let's see from the power of love oracle cards, कैंसेरियंस के लिए जून का महीना कैसा होने वाला है in terms of love. तो love guidance for कैंसेरियंस for the month of June. Okay, we have individuality. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पे भरोसा रखना है। आप भी एक इंडिविजुअल हैं, आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं। यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। आपका भी कोई वजूद है। ऐसा नहीं कि आप एक रिलेशनशिप में आके फुलफिल फील करेंगे और आपको कोई कंप्लीट कर देगा और आप को डिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स वांट्स कि आप सबसे पहले अपनी इंडिविजुअलिटी को समझें, अपने आप को समझें, आपके क्या लाइक्स हैं, आपके क्या डिसलाइक्स हैं, आपको क्या बिल्कुल भी नहीं पसंद है, किस तरीके का इंसान आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं और किस तरीके का इंसान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो आपको सेटल नहीं होना है कि हाँ ठीक है मुझे ये मिल गया, ठीक ठाक लग रहा है, लेट्स गो। नहीं, ऐसे नहीं। यू हैव टू बी वेरी वेरी असर्टिव, यू हैव टू हैव योर ओपिनियंस एंड इट्स ओके टू हैव ओपिनियंस। अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं इस वक्त, कुछ ना कुछ आपके अंदर थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, तो आपको सेल्फ लव देना पड़ेगा। व्हेन यू विल रिलैक्स, व्हेन यू विल एंजॉय द रिलेशनशिप, व्हेन यू विल एंजॉय गिविंग एंड रिसीविंग इन दैट रिलेशनशिप, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं। स्पेशली इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, आप कंसीव कर सकते हैं। ये थोड़ी सी स्ट्रेस वाली एनर्जी आपको हटानी पड़ेगी एंड देन थिंग्स विल अलाइन फॉर यू।
बिलो द डेक देख लेते हैं। वी हैव फ्रीडम, ये भी फ्रीडम का ही एग्जैक्टली कार्ड है। यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो कि हमें यहाँ पे दिखता है, और परसीव्ड लिमिटेशंस, अगेन यहाँ पे एंड यहाँ पे दिखता है, और अगेन यहाँ पे भी, क्योंकि ये परसेप्शन है आपका। थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो सोशलाइज आप नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी ओपननेस की क्वालिटी नहीं आ पा रही है। सो अगेन लोगों से मिलना जुलना, बात करना स्टार्ट कीजिए, और आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा कि क्या चाहते हैं आप, क्या चल रहा है आपके मन में, वो आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। एंड अगर आप अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेशन कर पाएँ तो वो भी यहाँ पे इंडिकेटेड है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लियर कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर के साथ। नाउ लेट्स सी आर्कएंजल गब्रियल क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये मैसेंजर ऑफ ट्रुथ कहलाते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हुई है, तो अगर थ्रोट चक्रा रिलेटेड कोई मैसेजेस हैं या कोई भी लविंग मैसेजेस हैं फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल जनरली फॉर, ओके वी हैव सो मेनी कार्ड्स, तो ये जनरल गाइडेंस है। वी हैव 4 कार्ड्स फॉर यू। पहला कार्ड है राइटर्स ग्रुप। तो जैसा मैंने बोला कि आप एक्सप्रेस करें और किसी न किसी टाइप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे राइटर्स ग्रुप आ गया है। क्रिएट और ज्वाइन अ राइटर्स ग्रुप टू गेन इंस्पिरेशन, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट। तो वही मैंने बोला कि अब आपको फ्रेंडशिप की तरफ आगे बढ़ना है। यू हैव टू स्टार्ट मीटिंग पीपल, और अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और ये जो भी आपकी जर्नी रही है उसने आपको काफ़ी ज़्यादा विजडम दी होगी, तो नाउ इट्स टाइम टू शेयर दैट विजडम विद द पीपल। अगर आपके आसपास कोई ग्रुप नहीं है तो आप इनिशिएटिव लेके खुद भी कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। एंड राइटिंग, आपको बहुत इंटरेस्टेड आप हो सकते हैं राइटिंग में, क्योंकि यहाँ पे भी कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट की बात हुई है, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन की बात हुई है। और अगर आप कोई नॉवल लिखना चाहते हैं बहुत टाइम से कैंसेरियंस, तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है ये नॉवल। यहाँ पे क्राउन भी है, इट्स लाइक अ डिवाइन आइडिया दैट हैज़ कम टू यू। तो आप प्लीज़ इसके साथ आगे बढ़िए, और कितना सक्सेसफुल होगा वो आप पे डिपेंड करता है, बट पोटेंशियल डेफिनेटली इसमें बहुत है। मदर मेरी, द ब्लेस्ड मदर इज़ हेल्पिंग यू विद योर डिवाइन लाइफ पर्पस। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर डेस्टाइन्ड टू राइट अ नॉवल, यू आर डेस्टाइन्ड टू राइट अ बुक। हो सकता है सेल्फ हेल्प बुक हो या किसी भी तरीके की बुक या कोई मटेरियल, बेसिकली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू लोगों तक पहुंचनी है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिवाइन लाइफ पर्पस। और जो भी लव आप लैक कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो वो मदर मेरी आपको बहुत ही लविंग वाइब्स दे रही हैं। सो समटाइम्स यू विल फील वेरी वेरी लविंग वाइब्स अचानक से। तो ये जो फेमिनिन एनर्जी की बात होती है इन दोनों जगह पे, तो फेमिनिन एनर्जी आपको मदर मेरी और माता दुर्गा से मिल रही है, तो वहाँ पे आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। और अगर आप इनमें नहीं मानते हैं, अगर आप एथीस्ट हैं या फिर अगर आप उस तरीके से पूजा नहीं करते हैं, तो आप अपने फेमिनिन साइड को हील करने के लिए अपनी वल्नरेबिलिटी, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दे सकते हैं। ऑल्सो सबकॉन्शियस माइंड को हील कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा नेगेटिव फेज में है, तो उसकी मरम्मत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सकता है आप मोटिवेशनल मटेरियल पढ़ें, लिखें, बात करें, अच्छे आइडियाज़ के बारे में बात करें, नॉट ऑन द पास्ट एंड नॉट ऑन द नेगेटिव थिंग्स। सो कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव एंड देन वी हैव लिसन ओनली टू लव। तो वही मैंने बताया कि शायद आपका दिमाग थोड़ा सा नेगेटिव इस वक्त चल रहा है, कोई बात नहीं, हम सबके साथ होता है। एवरीवन फेसेस दीज थिंग्स, कोई बहुत नई बात नहीं है या कोई बहुत बुरी बात नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, ओपन योर आर्म्स टू वेलकम द ब्लेसिंग्स एंड आंसर्ड प्रेयर्स दैट गॉड इज सेंडिंग यू। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं वो गॉड सेंट हैं। कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, देन यू विल मीट दैट पर्सन। एंड ये भी है कि अगर आपके आसपास के लोग हैं, अगर आपका पार्टनर आपको हेल्प करना चाहता है, तो डू नॉट रेजिस्ट दैट, बी ओपन टू रिसीविंग। लिसन ओनली टू लव का कार्ड कहता है डोंट अलाउ फियर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर डिवाइन मिशन। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइन मिशन के ऊपर आप काम करने वाले हैं राइट फ्रॉम जून 2021। तो ये जो न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं वो हो सकता है कि आप कोई प्रोजेक्ट उठाएं, कोई कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट आप उठाएं और उसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात सुननी है, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स, रेस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर ही लगा रखे थे, तो उनसे आपको अब अपने आप को फ्री करना है। लेट्स सी फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक एनी जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर कैंसेरियंस। जनरल गाइडेंस फॉर कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ जून। जनरल गाइडेंस। Children, okay, so this says know that your children are protected। तो अगर आप कोई नया स्टेप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, विल आई बी एबल टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली, तो आपको बोला जा रहा है अगेन एक टाइगर की एनर्जी है यहाँ पे, लायन की एनर्जी है।
फेलाइन एनर्जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि मदर मेरी और जो दुर्गा माता हैं उनकी एनर्जी है यहाँ पे, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, प्रोटेक्टेड हैं आप और आपके बच्चे और बाकी जनरेशन्स भी प्रोटेक्टेड हैं। सो आपको बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ओनली एंड ओनली लिसन टू लव। जब आप लव के साथ काम करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने रिलेशनशिप्स में प्यार डालेंगे, तो आपको रिटर्न में भी प्यार ही मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस, तो यहाँ पे एक एसेंशन दिखता है मुझे। यहाँ पे एक लेडी है, ऑफ कोर्स सिंड्रेला, जिसने, जैसे कहते हैं ना 12 बजने के बाद वो उनका रूप चेंज होता है एंड शी कम्स बैक टू नॉर्मल, एंड यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है, एक रास्ता है यहाँ पे। सो बहुत ही रोमांटिक कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर लॉट ऑफ ट्रिब्यूलेशंस आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। हालांकि मुझे कभी रोमांटिक वाइब्स नहीं आई फ्रॉम दिस कार्ड, बट ये एक मून है और यहाँ पे एक जर्नी है, एक रास्ता है, और यहाँ पे भी सिंड्रेला की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड स्टक एनर्जी, आफ्टर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आपके लाइफ में लव एंड रोमांस आ रहा है। डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, बट ट्राई टू राइज अबव द ट्रिब्यूलेशंस। जो भी आपके डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उनको फेस कीजिए, रेजिलियंस दिखाइए, और रेजिलियंस जितना आप दिखाएंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। डोंट रन अवे, जस्ट एक्सेप्ट। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स कि आप कौन से फेज में एंटर हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। ओके, बिलो द डेक वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो मुझे वही लग रहा है कि आप शायद अपने आप को मास्क करके रखे हुए हैं, आपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है। इट्स नाउ टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। बिल्कुल आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो आप ये मत देखिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग किस तरह लिखते हैं। नहीं, आप किस तरह एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप किस तरह लोगों तक अपनी बातें पहुँचाना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे। देन वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप भी शाय हैं, दूसरा इंसान भी शाय है, तो आपको बोला जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे लड़ाई हो चुकी थी या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आई थी, तो अगेन बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ट्राई टू फ्लर्ट विद दैट पर्सन, ट्राई टू इनिशिएट कॉन्टैक्ट, ट्राई टू टॉक एज मच एज यू कैन, एंड आपको इनिशिएटिव लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है फेस योर फियर्स एंड राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। हो गया जो हो गया, पास्ट को पास्ट में रखिए और अब एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़िए। ओके कैंसेरियंस, एंड देन वी हैव लास्ट में प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके राइटिंग से हो सकता है। आई थिंक जो कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट एंड आइडिया आपके लाइफ में आ रहा है या बहुत टाइम से है, उसको आप जन्म देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून, और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलैरिटी एंड मनी एंड ऑल्सो अबंडेंस आपके लिए लाने वाला है। तो जो भी आपके डिज़ायर्स थी, वेदर इट इज़ फेम, वेदर इट इज़ मनी, वेदर इट इज़ फुलफिलमेंट, या फिर आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि थैंक गॉड फाइनली मैंने वो नॉवल लिख दी, फाइनली मैंने वो चीज़ लिख दी। अगर आप कोई रिसर्च पेपर भी लिख रहे हैं तो भी उसके बारे में बात करता है। जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, स्पेशली क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड आइडियाज़, उनको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। टेक चार्ज, बी बोल्ड, इनिशिएट कीजिए। आपको लिटरेरी एजेंट से बात करनी है, आपको पब्लिशर से बात करनी है, आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में ये बुक लिखनी है, या फिर आपको ये पार्टनरशिप के साथ या कोलैबोरेशन में काम करना है, तो वो कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। और बहुत ज़्यादा लव के मामले में भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इतनी ओवर थिंकिंग के साथ आप आगे मत बढ़िए, एंड अगेन थोड़ा प्रैक्टिकली प्लान करके चलिए। प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली लाइज अहेड, लेकिन आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, एंड प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे इस चीज़ को जन्म देना चाहते हैं, इस कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट को। ऑल्सो अगर आप ऑनलाइन जाके कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके लिए रीडिंग करके कैंसेरियंस। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।